हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। सर चलो यहाँ से। पत्थर मारा घर में, थ्रेड कॉल आया। तू लेट उठता है पुत्र, सुबह से 5 फोन आ रहे। ऐसे लोगों से डरोगे तो ये और डराएगा। डैड आप ओपन में हो, बुलेट कहीं से भी आ सकती है, प्लीज। हम किस लिए बाबा? गोली आएगी तो हम अपनी छाती पर लेंगे। दत्त साहब को कुछ नहीं होने देंगे, आखिरी दम तक डिफेंस करेंगे। हाँ, ये होली की पिचकारी से लोड भी होती है। हाँ होती है। लास्ट में यूज की थी वर्ल्ड वॉर 2 में। और बस कर संजू, चलो भाइयों रोड कर। एक कभी सुना ना डैड को यार, कभी सुनते नहीं मेरी। कौन सुनेगा तेरी? उनको देख और अपने आप को देख जरा। वो अनजान लोगों की मदद करने में लगे और उनका बेटा अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ गपागप कर रहा है। लो ये लो। Hi, this is Kamlesh Kapasi. Sorry, I'm not home. Please leave a message. हे कमली, याद है वो स्ट्रिप क्लब? तेरे कोट के चक्कर में एक छोकरी हाथ से निकल गई थी। मैंने क्या बोला था कि तेरे ऊपर एक छोकरी उधार है। अब समझ में कि वो छोकरी है, हिसाब बराबर। अच्छा सुन, 22 को न्यूयॉर्क आ रहा हूँ। वही क्लब के बाहर वेट करूँ। वही लाल कोट पहन गया ना, देखते ही समझ जाऊंगा तूने माफ कर दिया। I love you bro। माफ कर लेना यार कमली। हे कमली, कमली। हाथ की लकीरें भी कमाल करती हैं। मुट्ठी में तो रहती है पर काबू में नहीं। वो यहाँ आने के प्लान बना रहा था पर उसकी लकीरें कोई और ही कहानी लिख रही थी। एक दिन में 12 बम फटे, 250 लोग मारे गए, 800 घायल हुए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से एक नाम सामने आया, टाइगर मेमन। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो दंगे हुए थे उसमें टाइगर मेमन का ऑफिस जला दिया गया था। उसने बदला लिया। कहानी खुलने लगी, लोग गिरफ्तार होने लगे। कमलेश, न्यूज़ देखी क्या? नहीं, क्यों? अरे बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में तेरा वो दोस्त इन्वॉल्व था। अरेस्ट किया उसको। अरे बोल रहे AK-56 राइफल था उसके पास। आपके पास AK-56 थी? नहीं। आपके पास AK-56 थी? बताता हूँ सर, सब बताता हूँ, पर डैड को मत बताना प्लीज। बाबू। कमली सर। आओ बेटा, मुझे पता था तुम आओगे, अच्छा लगा। सर हम सॉरी, ये सब बोगस चार्जेस है। AK-56 ये संजू का कन्फेशन है, बट डैड राइट विक्टिम्स के लिए रिलीफ मटेरियल पहुंचाते थे जो मेजॉरिटी मुसलमान थे। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। उनको लगा डैड प्रो मुसलमान। घर पे थ्रेट कॉल्स आने लगे, हमें मारने की और बहनों को रेप करने की भी धमकी दी गई। मैं बहुत डर गया था। फिर एक बार जोगेश्वरी में और एक बार भैरमपाड़ा में डैड पे हमला हुआ। मैंने पुलिस से स्पेशल प्रोटेक्शन भी मांगा पर मिला नहीं। लगा कि किसी भी रात हमारे घर पे मॉब अटैक होगा। हनीफ और समीर जो मेरी फिल्म सनम के प्रोड्यूसर्स थे,
उन्होंने कहा कि सेफ्टी के लिए असॉल्ट राइफल रख लो। जनवरी में समीर, हनीफ और अब्बू सालिम मेरे घर आए। ये गन देने आए। उन्होंने मुझे 3 राइफल और कुछ बुलेट्स दी जो मैंने अपनी फिएट कार की डिक्की में रख दी। फिर मुझे टेंशन होने लगा। हनी भाई, मुझे सिर्फ एक ही राइफल चाहिए और वो भी जब तक राइड्स चालू। आप बाकी के 2 राइफल्स वापस लेके जाओ प्लीज। 2 दिन बाद वो फिर आए। मैंने 2 राइफल्स लौटा दी और कुछ 250 बुलेट्स और 1 राइफल रख ली। फिर 2 अप्रैल को मैं फिल्म शूटिंग के लिए मॉरिशस चला गया। वहां खबर मिली कि हनीफ और समीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मैं डर गया। मुझे लगा वो पुलिस को बता देंगे कि उन्होंने मुझे राइफल दी थी। मैंने मेरे फ्रेंड यूसुफ को फोन किया। हाँ यूसुफ भाई, आप अर्जेंटली मेरे घर जाइए। मेरे कमरे में जाना, वहां आपको एक काला बैग मिलेगा। उसमें कुछ सामान है, उसको आप लेके जाइए और डिस्ट्रॉय कर दीजिए। गन काट दिया। ये फेंक रहा है। ये गोलियां भी और बंदूक। फिर एक दिन डैड का फोन आया। एक खबर छपी है कि तेरे पास AK-56 राइफल। नो डैड। मैंने पुलिस कमिश्नर के साथ में मीटिंग फिक्स की है, तू बंबई आ जा। डैड ने खुद पुलिस को फोन करके बताया कि मैं वापस आ रहा हूँ। फ्लाइट नंबर भी बताया और कहा कि वो खुद मुझे पुलिस स्टेशन ले आएंगे। पर मिस्टर दत्त, बोर्डिंग पास सामान निकाल के इनके पिताजी को दे दीजिए। आप आइए हमारे साथ। क्या हुआ सर? आइए। सर क्या हुआ? चलिए। पिछली बार तो हम उसे ड्रग से छुड़ा के ले आए, लेकिन इस बार की जंग थोड़ी लंबी होगी। साथ में रहना। हाँ सर, मैं कहीं नहीं जा रहा। स्नैक्स होल में रखा है, खा ले। और संजू के रूम में जाकर सो गया। मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूँ। पंखा बंद कर। सर गर्मी है। वो भी तो वहां बिना पंखे के सो रहा होगा। ये भी नीचे ही लेटने लगा है भाई। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से संजू को एक ऐसे सेल में रखा गया था जहां ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई और कैदी। कंपनी के लिए थी तो बस कुछ चीटियां। 7 दिन हो गए भाई लोग। पता करना बेल कब मिलेगी। ये बोला कुछ तो बोल। दादा, दादा कौन से पानी आ रहा
जितना संजू अंदर झेल रहा था उतना ही दत्त साहब बाहर झेल रहे थे। वो देख, टेररिस्ट का बाप। चल चल रहा। ओ यार बिल्कुल यार, एक लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई उसकी, क्योंकि राइफल जो उसने रखी थी ना वो अपने लिए रखी थी कि कोई हमला होता है या कुछ भी ऐसा बनता है ना तो फिर वो एक बच सके उससे, लेकिन वही वो एक चीज़ें उल्टी हो गई हैं यहाँ पे। नहीं ऐसे ही है यार, बहुत एक हार्ड लाइफ उसकी रही है। स्टोरी अगर देखे ना, अभी तो ठीक है कामयाब बन तो गया, एक सुपरस्टार है, लेकिन ये जो पीछे चीज़ें एक झेली गई हैं ना, ये मतलब कि बहुत एक अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि इतनी मतलब कि हार्ड लाइफ बंदा गुजारा नहीं कर सकता। भैया आप ये देखिए 2 मंथ बाद उसकी हालत कैसी हुई है। बाकी यार वो जो एक राइफल थी ना वो भी उसने वो डिसमेंटल करके सारी चीज़ें तो वो सारी तो उसने भाई उसको कर दिया था ना, तो उसने भाई यूज़ की और ना कोई ऐसी चीज़। बाकी भाई जो RDX वाला है ना सीन, वो पता नहीं क्या है, वो जब ये बताएगा तब पता चलेगा। मुझे लगता है कि कोई और ही सीन है वो वाला। भाई ज़ाहिर बात है, जब उसको गलत अननोन नंबर से भाई उसको बार बार वार्निंग दी जा रही थी कि हम आपके साथ आपको मार देंगे, आपकी सिस्टरों के साथ सिस्टर का रेप करेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसने भैया अपनी सेफ्टी के लिए वो गन तो अपने दोस्तों से मंगवाई थी, लेकिन उन्होंने भी 1 के बजाय 3 दे के, लेकिन दूसरे दिन उसने भाई वो चेंज 2 उनको वापस कर दी और 1 रखी। लेकिन जैसे ही भाई उसको शक हुआ कि वो दोनों पकड़े गए तो वो गन भी उसने किसी अपने दोस्त को बोलकर उससे भाई वो उससे ज़ाया करा कर समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उसके बाद भी भाई इन्होंने वो बोल दिया कि आपके पास वो गन है, लेकिन वो गन तो उसने ज़ाया कर दी थी। इस तरह भाई अब वो तो जेल में है, लेकिन जो उसका दोस्त आया ना वो उसके वालिद का साथ तो दे रहा है क्या, लेकिन अब भाई उसने गन तो वो अगर भाई अपना समुद्र में दोस्त को बोलकर फेंक दिएगी, ये देखे कि फिर भी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन जो भाई उसने गन जो वापस की है ना तो उसकी वजह से भाई जब वो पकड़े गए तो उन्होंने बता दिया कि तीसरी गन जो भाई इधर संजू के पास है, तो उसी वजह से भाई वो जेल भोग रहा है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।